जनता से जो कहा है उसको करके दिखाएंगे। अतीत से ऊपर हट के, जात से ऊपर हट के, यहाँ से ऊपर हट के हमें 34 साल के युवा को आशीर्वाद दिए हैं। कई लोगों को लगता है सरकार बन गई है भाजपा की, अब क्या करना है। जब चुनाव हो गया है तो अब आगे का क्या प्लान है? आज भी आप बिजी हैं कि अब आराम करेंगे? नहीं नहीं, 100% भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा दक्षिण विधानसभा। राजनीति में मेरा मानना रहता है कि कोई राजनीति एक जो है एक टेस्ट मैच है। रायपुर दक्षिण में मतदान हो चुके हैं और मतदान के बाद अब ये देखना है कि प्रत्याशी कैसे रिजल्ट को लेकर क्या फील कर रहे हैं और अभी आज उनका क्या प्रोग्राम है। आज भी वैसे ही बिजी हैं जैसे चुनाव के समय थे या फिर आज आराम कर रहे हैं, ये जानने के लिए हम पहुंच गए हैं भाजपा प्रत्याशी श्री सुनील सोनी के पास। भैया नमस्कार। नमस्कार। आज तो आप बहुत चुनावी सभाएं कर चुके हैं, कल चुनाव हो भी चुका है, तो आज आराम कर रहे हैं? आज भी वैसे ही बिजी शेड्यूल मेरा दिन दिन वैसे ही रहता है, जैसा चुनाव था आज भी है, कल भी रहेगा। जनता के बीच में मिलना, बातचीत करना लोगों से, और सभी मतदाता भाई बहनों ने जो है हमको, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया, फिर से दक्षिण में कमल खिलाने का फैसला लिया है। इस लोकतंत्र के उत्सव के अंदर में भाई बहनों ने जो भाग लिया उनको धन्यवाद देता हूँ, हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और सभी कार्यकर्ताओं ने परिश्रम की पराकाष्ठा की, खूब मेहनत की, पसीना बहाया, और आने वाले समय के अंदर में बृजमोहन जी के साथ में मिलकर जो है हम तेज़ी से विकास करेंगे। जनता से जो कहा है उसको करके दिखाएंगे और निराश नहीं होने देंगे। चुनाव तो हो गए, परिणाम को लेकर कितने आश्वस्त हैं? जीतेगी भारतीय जनता पार्टी, दक्षिण विधानसभा में कमल खिलेगा। ये देखा जा रहा है कि इस बार वोटिंग का प्रतिशत बहुत कम हो गया है, 10% से ज़्यादा गिर गया है। इसको लेकर आप क्या देखते हैं? कम कम हुआ है, क्योंकि एक तो था कि कर्मचारी लोग जो है वो ड्यूटी में थे, सब सारे लोग वोट डालने नहीं आ पाए। और उपचुनाव के अंदर में जो होता है कि कई लोगों को लगता है सरकार बन गई है भाजपा की, अब क्या करना है, तो थोड़ी बहुत शिथिलता आई है। लेकिन जो वोट गिरे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गिरे हैं। इससे आपको कोई खास परेशानी नहीं है? नहीं नहीं, 100% भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा दक्षिण विधानसभा। धन्यवाद भैया। तो ये थे भाजपा के प्रत्याशी सुनील सोनी, जिनका कहना है कि हम रोज की तरह आज भी निकलेंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और कोई आराम करने का समय नहीं है, हम जनता के बीच हर दिन उतरेंगे। रिजल्ट को लेकर कितना आश्वस्त हैं आप? सबसे पहले तो मैं दक्षिण विधानसभा की देवतुल्य जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा कि लोकतंत्र के इस महापर्व में उन्हें भागीदारी ली। और जो 10 मुझे टिकट मिला था, मैंने हमेशा बात कही थी, ये चुनाव जो है रायपुर दक्षिण का चुनाव है। इसमें जो रायपुर दक्षिण की जनता ने दल से ऊपर हटकर, विचारधारा से ऊपर हटकर, व्यक्तित्व से ऊपर हट के, जात से ऊपर हट के, यहाँ से ऊपर हट के हमें 34 साल के युवा को आशीर्वाद दिए है। मैं उसके लिए जीवन भर मेरा परिवार रेडी रहेंगे कि एक सामान्य परिवार के लड़के को, जिसकी जो बहुत ही मध्यम परिवार का लड़का है, राजनीति में कांग्रेस पार्टी ने अवसर दिया, चुनाव लड़ने आए। चुनाव बहुत बड़े लोगों के खिलाफ था, जहाँ लोग बोल रहे थे कि मैं लड़ नहीं पाऊँगा, टिक नहीं पाऊँगा, और जो केवल और केवल उनकी जो हौसले हैं जी दिया सामान्य देवतुल्य जनता ने, उसका मैं हाथ जोड़ के आभारी हूँ। और अभी मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी दक्षिण विधानसभा की जनता ने इस 34 साल के सक्रिय युवा को दिया, क्योंकि चुनाव का मुद्दा एक ही था, सक्रिय वर्सेस निष्क्रिय, और सक्रियता को लोगों को चुनाव होगा, इसे पूरी उम्मीद करता हूँ। अब जब चुनाव हो गया है तो अब आगे का क्या प्लान है? आज भी आप बिजी हैं कि अब आराम करेंगे? सर भाई, हम लोग राजनीतिक लोग हैं, बहुत ही हम लोग महाविद्यालय का मैं अध्यक्ष था, अपने छात्र संघ का अध्यक्ष था, वहाँ से मैं जिला अध्यक्ष और बहुत जमीन लेवल से आया है। राजनीति में मेरा मानना रहता है कि कोई राजनीति एक जो है एक टेस्ट मैच है। राजनीति कोई 2020 नहीं है, राजनीति टेस्ट मैच है। गेम मस्ट गो ऑन, हर दिन आपको काम करना पड़ता है, हर दिन निरंतर संपर्क, लोगों से संवाद बना रहना पड़ता है। तो हमारा फिर जो प्रक्रिया है, मैं रोज़ उठ के सुबह से मिलता हूँ। हाँ यार, जैसे तक 1-2 घंटा लेट हो गया होगा, लेकिन आज भी चुनाव का जो समय है, जो है बूथ वाइज हम लोग आकलन करेंगे। हमारे लोग साथी जो आए थे, जो प्रदेश भर से जो साथी जो इस चुनाव में मुझे जानने को मिला सर, कि जो लोग दिख रहे थे वो दिख रहे थे। कई लोग ऐसे लोग थे जो प्रदेश के अलग कोनों से, विधानसभा के लोग आगे कमेले मेहनत कर रहे थे, मुझे पता भी था। वो सबको धन्यवाद करना है, मुलाकात करना है, और मेन धोनी का धन्यवाद करना है। और जो लोग हमारे सहयोग में लगे थे
जैसे मुलाकात का दौर है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी जाना है, कांग्रेस पार्टी के वर्कर जाना है, क्योंकि मेरे 34 साल के आई थिंक में मैं इतना बड़े पदों में रहा, आज तक कांग्रेस पार्टी को इतना एक हो चुनाव लड़ते मैंने देखा है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष खुद वार्ड में घूम रहे थे, प्रदेश के मुख्यमंत्री वार्ड सभा ले रहे थे, पूर्व मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव जी, चरणदास महंत जी, धनेन्द्र साहू, रमीन चौबे, सत्यनारायण शर्मा जी और नितेश शुक्ला, तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं, हमारे एमएलए, एक्स एमएलए, सारे लोग मतलब जो मेहनत कर रहे थे, तो उनका मैं ऋणी हूँ, उनको धन्यवाद करना है। वोटिंग का परसेंटेज गिर गया है, मात्र 50% के आसपास की वोटिंग हुई है, क्या समझा जाए इसको? देखो मेरा इसका इसमें आकलन है, कल से इसमें वोटिंग के परसेंटेज के गिरने पे कई लोग, अलग अलग राजनीतिक पंडित जो हैं, मुझे अलग अलग ब्यौरा दे रहे हैं कि कई बोल रहे हैं कि नहीं इस कांग्रेस को फ़ायदा है, कई बार कांग्रेस को नुकसान है, भाजपा को फायदा है। ये जब पूरे 17 फॉर्म हमारे बूथों के आ पाएंगे तो किन बूथों में वोटिंग क्या हुआ है, किन एरियाओं में पोलिंग ज़्यादा हुई है, कहीं में कम हुई है, इससे पूरा आंकड़ा निकाल पाएंगे। लेकिन जो मुझे वातावरण बताया जा रहा है कि मतलब जब मैं सड़क पर चल रहा हूँ, लोग हैं तो हर 10 में 6-7 आदमी बोल रहे हैं, बधाई दे रहे हैं मुझे। तो हर 10 में से 6-7 आदमी आपके पक्ष में हैं, आपको बधाई दे रहे हैं। आपका मन क्या कहता है कि क्या होगा रिजल्ट, फाइनली बता दीजिए। मैं तो एक प्रत्याशी हूँ, तो मैं तो चाहूँगा ही, और मुझे मेरा मन भी कहता है कि जनता ने इस बार सब मुद्दों से हट के सक्रियता और निष्क्रियता पे वो मतदान किया है। और जनता, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ सौरभ भाई कि जनता जो है किसी गुलाम नहीं होती, कोई किसी का मतदाता किसी गुलाम नहीं होता। वो उसको बार आप प्रयास करेंगे कि 8 बार आपको जिताया, ठीक है, लेकिन उसके बाद थोपने का प्रयास आप करेंगे कि भाई आप, मैं आपकी पसंद हो, तो रायपुर दक्षिण की पसंद ब्रिमोहन जी हुआ करते थे, लेकिन ब्रिमोहन जी की पसंद रायपुर दक्षिण के लोग के मतदाता की पसंद हो जाए, ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो मुझे लगता है कि जनता जो है पूरी तरह से हमारे साथ जाएगी, और जनता ने लोकल मुद्दों पर वोट दिया है। ये चुनाव ना देश में प्रधानमंत्री बनाने का था, ये चुनाव ना राज्य में मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव था, ये चुनाव सिर्फ रायपुर दक्षिण में विधायक बनाने का चुनाव था। और 2 प्रत्याशी खड़े थे, एक तरफ 65 साल के सुनील सोनी जो 2 बार महापौर और 1 बार सांसद रह चुके हैं, ऐसा कोई काम उन्होंने नहीं किया था रायपुर दक्षिण जनता के लिए कि उन्हें वोट दे, और एक तरफ 34 साल का नया सक्रिय युवा, इसे लगता है कि जनता पसंद करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सौरभ भाई। अब मैं मीडिया के साथी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पूरे चुनाव भर में आप लोगों ने जो ग्राउंड रिपोर्टिंग की, और लोकतंत्र में ऐसा करते लोगों के संवाद को मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुँचाया। तो ये थे कांग्रेस के प्रत्याशी आकाश शर्मा, जो कि बता रहे हैं कि राजनीति एक टेस्ट मैच होता है, और इसी तरीके से वो भी टेस्ट मैच खेल रहे हैं। और आज ही सुबह से फिर से वो निकल गए हैं, लोगों से मिलेंगे और अपने दैनिक दिनचर्या में फिर से आगे बढ़ जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट दुर्गेश के साथ मैं सौरभ तिवारी, विस्तार न्यूज़, रायपुर।